फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटर AK सिंह और आज फिर से हम अपने RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। और RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 में हम क्या देख रहे हैं? RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 में हम देख रहे हैं अपने मॉक टेस्ट के जो सीरीज़ देख रहे हैं। और मॉक टेस्ट की सीरीज़ में कहीं ना कहीं आपकी प्लेलिस्ट भी बन गई है। अब जो प्लेलिस्ट का आपको परेशानी हो रही थी, और प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिलती जाएगी, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। और दूसरी बात, जब मॉक टेस्ट कर रहे हैं, मॉक टेस्ट में आपको चीज़ों का ध्यान क्या रखना है कि आपको सारे मॉक टेस्ट करने हैं। सारे मॉक टेस्ट यानी कि जो आपको कराए जा रहे हैं उनको डाउनलोड करके रखना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है और उनको कर के देखना है, जिससे क्या हो, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। सारे क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम में बैठो तो आपका चुटकियों में क्वेश्चन देखते आपको ऑप्शन यानी कि एक तरह से ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी। ऑप्शन देखते ही हाँ ये है इसका आंसर, ये है इसका आंसर, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही आपके जो PDF आ रहे हैं, यानी कि मॉक टेस्ट के जो PDF है सारे के सारे, वो टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को करना है ज्वाइन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट, यानी कि मॉक टेस्ट नंबर है 6। इससे पहले जो 5 आपके मॉक टेस्ट आए हैं वो आपको कहाँ पर मिलेंगे? वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे PDF, और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी RPSC ग्रेड लाइब्रेरी ग्रेड 2 के नाम से, और उसमें मॉक टेस्ट सीरीज लिखा गया है। उसमें सारी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी। कल है संडे तो कल संडे के दिन आपका यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर जो आज हो रहा है, इन सभी के मॉक टेस्ट को दोबारा रिपीट करा जाएगा। और उसके बाद यानी कि आज की जो क्लास हो रही है, आज तो थ्योरी क्लास आपको देखने को मिलेगी, कल आपको थ्योरी क्लासेस नहीं मिलेगी, क्योंकि सारे के सारे मॉक टेस्ट दोबारा करवाए जाएंगे, दोबारा रटवाए जाएंगे, और फिर एक तरह से जिससे आपको एक बेहतर तैयारी मिल सके। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, और उससे पहले अपनी घड़ी को लेके आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है, और सबसे आपको एक तरह से आपके मैनेजमेंट में आपको इस क्वेश्चन का पता भी होना चाहिए। तो पहला क्या है? TQM का पूरा नाम क्या है? यानी कि TQM से आप क्या समझते हैं? TQM के स्टैंड्स फॉर TQS स्टैंडर्ड। तो यानी व्हाट डू यू स्टैंडर्ड बाय द TQM। तो आपको बताना है। तो चलिए समय शुरू होता है। आप भाई देखो, TQM की फुल फॉर्म, TQM की स्टैंड्स फॉर, TQM का पूरा नाम, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। TQM क्या है? मैनेजमेंट के नाम बताए, तो आपका मेथड तो दोनों कट गए, ठीक है। अब बचा मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्निक्स कोई है नहीं, क्वेश्चन की बात होती ही नहीं है, तो बचा कौन सा? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो पहले का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या है भाई? सीधे बात करो, सारे क्वालिटी का मैनेजमेंट आपको रखना है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट उस काम को लेके चलता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, ऑप्टिकल फाइबर किससे यानी कि निर्मित होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर आर मेड ऑफ। तो बताना है आपको जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर क्या काम करता है? आपने के घर में नेट आ रहा है, आपने क्या नाम वाईफाई लगवाया है क्या, या फिर आपके घर में जो एक तरह से तार वाला नेट है, तो वो ऑप्टिकल फाइबर होता है। यानी कि फाइबर के कनेक्शन के बदौलत ही आप क्या कर सकते हो? नेट को यूज़ कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि फाइन ग्लास स्टैंड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाशित तंतुति, ठीक है। चलिए URL। अब URL जो आप क्या कर रहे हो, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, YouTube पे वीडियो देख रहे हो। क्या देख रहे हो? अभी YouTube पे वीडियो देख रहे हो। अब YouTube पे यानी कि YouTube की एप्लीकेशन के पर वीडियो देख रहे हो। अब इसमें कहीं ना कहीं अब YouTube के एप्लीकेशन पे जो बच्चा वीडियो नहीं देख रहा, वो इस YouTube यानी कि शेयर पे जाइए। शेयर में आपको एक लिंक टाइप मिलता है, कॉपी टाइप का, या फिर आप टेलीग्राम से वहाँ पर क्या है लिंक मिलता है। तो वो क्या है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो, वो आपको कहीं ना कहीं या तो एप्लीकेशन में खुलेगी, या फिर आपके क्रोम ब्राउज़र में या किसी ब्राउज़र में खुलेगी। तो वो क्या है? वो एक तरह का क्या है? URL है। तो उसका आंसर बताना है। चलिए आपको बताना है, यानी 10 सेकंड का समय दिया गया है। तो उसकी फुल फॉर्म बताइए क्या होती है?
चलिए बताइए, आपका समय हो गया है ख़त्म। तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी कि आप कहते हो ना कि URL ये कहाँ से आ रहा है, URL हो गया, IP एड्रेस हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस हो गया, तो ये कहीं ना कहीं आपकी एक तरह से लोकेशन, यानी कि IP एड्रेस क्या है, वो आपकी लोकेशन है। और URL क्या होता है, URL क्या होता है, URL एक तरह की साइट की लोकेशन है। क्या होती है, साइट की लोकेशन होती है। इसलिए कहीं ना कहीं इसमें रिसोर्स लोकेटर की बात करी जाती है, यानी कि जो रिसोर्स है वो कहाँ से लोकेट हो रहा है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई रिसोर्स लोकेट हो रहा है कि यहाँ से रिसोर्स आ रहा है, इस कंपनी से आ रहा है, तो ये आपको बताता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है, सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण की धारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो यानी कि यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल कॉन्सेप्ट वाज कॉइन्ड बाय। तो आपको बताना है किसके द्वारा की जाती है। तो आपका समय शुरू होता है भाई, अमेरिकन से होता है, इंडिया से होता है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंस्टीट्यूट से होता है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल यानी कि IASLIC से होता है। तो आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब आपकी सार्वभौमिकता की बात आए या फिर एक तरह से आपके फंड की बात आए, यानी कि यूनिवर्सल आए, यूनिवर्सल में दो चीज़ का ध्यान रखना, जब भी यूनिवर्सल होगी तब कोई भी कंट्री नहीं होगी, ठीक है, ध्यान रखना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, लाइब्रेरी में जब भी यूनिवर्सल होगी या कहीं भी यूनिवर्सल हो तो वहाँ पर कंट्री की बात नहीं आती। यानी कि लाइब्रेरी में तो खास कर नहीं आती, और जगह मानता हूँ कि बहुत से जगह कंट्री का नाम आता है, पर यूनिवर्सल में जब भी आती है तो कंट्री का नाम नहीं आता। अब कंट्री का नाम नहीं आता तो कहीं ना कहीं संगठन का नाम होगा। और UN आपका जैसे कि यूनिवर्सल में फ़ंड की बात आए तो UN होगा, और फंड से नहीं आए यानी कि नियंत्रण और इस तरह की बात आए तो कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा आपका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इंस्टीट्यूट, यानी कि IFLA। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विन ISI यानी कि IS क्या है। तो ये आपको बताना है, यानी कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको करा चुका है, तो यानी कि आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। यानी कि एक तरह का क्या है, ये सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर किस चीज़ का है, CDS-IS यानी कि लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए, और जो भी स्टूडेंट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करना है, मात्र 100 रुपये में हमसे क्या है, प्रीवियस ईयर ले सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बिना लाइब्रेरी का एग्ज़ाम एक तरह से, और लाइब्रेरी में प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा महत्व ये होता है। और जो RPSC वाले स्टूडेंट है, एक चीज़ और मैं कहूँगा, आप मात्र 30 रुपये में RPSC के प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं, जिसमें आपको क्या है, RPSC ग्रेड 2 मिलेगा, आपका RPSC ग्रेड 3 के पेपर मिलेंगे जो है सारे के सारे हैं, और विद ऑफिशियल आंसर की से, यानी ऑफिशियल आंसर की से मिलेंगे, सारे एक साथ मिल जाएंगे। और RPSC कॉलेज लाइब्रेरी का जो पेपर है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट हेतु टेलीफोन जोड़े जाने वाले उपकरण को क्या कहा, यानी कि क्या कहते हैं। यानी कि डिवाइस विच इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर विद टेलीफोन लाइन फॉर इंटरनेट कनेक्शन इज़ कॉल्ड। तो आपको बताना है क्या कहते हैं इसे, बताइए। सबने यानी कि इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करा होगा, और जो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पा रहा है तो बताइए उसको क्या कहते हैं। देखो, पहला है आपका CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। सीधे इतना अच्छा आंसर, यानी कि भैया इसे काट दो। ये क्या है, ये स्टोरेज डिवाइस है, ये भी स्टोरेज डिवाइस है, ये भी स्टोरेज डिवाइस है। बच्चा कौन सा, मॉडम। तो ये क्या आएगा, मॉडम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्न में से ईमेल पते का सही प्रारूप चुनिए। यानी कि चूज़ द करेक्ट ईमेल एड्रेस फॉर्मेट फॉर द फॉलोइंग। आपको बताना है, आपका समय शुरू होता है। अब बताइए, ईमेल तो सब लिखते हैं, और ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कई बार, आपका
बहुत सारे एग्जामों में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखो जैसे कि मान के चलो आपकी परीक्षा सहपाठी की है, तो परीक्षा सहपाठी की ईमेल क्या है। अब क्या जैसे मान लीजिए कि आप किसी को जैसे रोहन लिख लेते हैं, या फिर लिख लेते हैं राम लिख लेते हैं, राम 18, यानी कि लिखते हैं राम 18@gmail.com लिखते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट यानी कि MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का उपकरण, यानी एक तरह से उदाहरण है, सॉरी एक उदाहरण है, उपकरण बोल रहा हूँ, उदाहरण है। तो यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, तो आपको बताना है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। और ये कहीं ना कहीं अभी आपका यानी कि 5 यूनिट में आपको यही मिलेगा, तो आपको ये बताना है और ये कहीं ना कहीं पढ़ना है। देखो किसी भी एग्जाम्पल हो, एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, पहले इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए जब आपको माइक्रोसॉफ्ट की बात आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये तो हो जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेट करने वाला, ठीक है, यानी कि जो आपको चलाता है, जैसे कि आपका पूरे शरीर को कौन चला रहा है, तो वो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो उसके छोटे छोटे पार्ट से कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही हैं, वो हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यानी कि ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप क्या कर रहे हो, पहले बच्चे करते थे बिलीव, पहले क्या था, बैचलर इन लाइब्रेरी नाम था, अब क्या है BLIS ये नाम है, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस नाम है। तो साइंस जुड़ते ही आपने देखा होगा पहले 000 यानी कि DDC में कुछ नहीं था, अब क्या है कंप्यूटर और कहीं ना कहीं जनरल चीज़ें आ चुकी हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, इसलिए कंप्यूटर यानी कि BLIS नाम आपका आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्न में से सही श्रृंखला को चुनिए, यानी कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। तो ये सब तो आपको पता ही होगा, पहली यूनिट है, यानी कि UGC जो भी UGC की तैयारी कर रहा होगा, पहली यूनिट का एक पहला टॉपिक है, तो आपको इसका आंसर पता ही होगा सबको। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। आपका समय हो गया है एक तरह से ख़त्म। तो भैया सबसे पहले क्या आती है, सबसे पहला आता है डाटा, फिर आती है इंफॉर्मेशन, फिर आती है नॉलेज, यानी कि DIKW, ये ध्यान रखना है, DIKW है ये। DIKW क्या है, डाटा हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, नॉलेज हो गया, विजडम हो गया, विजडम। तो ये आपके हैं, तो ये क्या है, ये चीज़ का ध्यान रखना है, DIKW, इस चीज़ का ध्यान रख लेना, क्योंकि इंफॉर्मेशन में यानी कि एक तरह से ये क्वेश्चन आपका क्या है, UGC नेट का भी, यानी कि UGC नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। UGC नेट का यानी कि पहली यूनिट पहला चैप्टर, पहली यूनिट पहला चैप्टर। तो DIKW यानी कि DIKW क्या है, डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, ठीक है। यानी कि ये क्या है, डाटा, रॉ डाटा। अब इससे क्या, यानी कि इसे हमने प्राप्त किया, तो क्या हुआ, एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई, इन्फॉर्मेशन से क्या मिलती है आपको, नॉलेज मिलती है, और नॉलेज से होता है विजडम, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, DIKW। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कंप्यूटर में से हाल ही में हटाई गई फाइल को सही श्रृंखला यानी कि सही संग्रहित करा जाता है, यानी कि रिसेंटली डिलीट फाइल फ्रॉम कंप्यूटर आर स्टोर्ड एट विच प्लेस इन द कंप्यूटर। भाई ये सबको आंसर पता होगा कि, और क्योंकि इसका आंसर हमने कल भी करा था, और ये कहीं ना कहीं आपका एक तरह से दोबारा आज शायद रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए जब क्या है, कंप्यूटर की बात आती है, कंप्यूटर में या फिर फ़ोन में हम क्या करते हैं, जैसे डिलीट कर दिया, तो डिलीट करने के बाद कहाँ जाता है वो जाता है रिसाइकिल बिन में, यानी कि कहाँ जाता है वो, रिसाइकिल बिन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिसाइकिल बिन, ठीक है। चलिए, और इन सब के आंसर कहाँ हैं, ये सारे आपके आंसर दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, अभी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हो, याद करो, याद करने के बाद जब सोने जाओ तब इसका PDF आपको तब तक मिल ही जाएगा,
नहीं मिलता है तो क्या नाम आपको, यानी कि ऐसा हो जाता है कभी कभी PDF इंटरनेट की वजह से नहीं डल रहा है या कुछ भी हो गया, तो इस चीज़ के लिए आप उसको PDF को ज़रूर करो, टाइम वेस्ट मत करो, सारा का सारा PDF हमें करना है, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन हमें रिपीट कर करके ऐसे कर लेने हैं, जिससे कि अगर आपसे कोई नींद में पूछे कि भाई इसका आंसर क्या है, आपको बिना ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, हाँ इसका आंसर ये है, बस ये आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।